अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईपीए। आज पेडागोजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इन जनरल टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम एक टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं, वो है जी टेस्ट के रिलेटेड। टेस्ट क्या है और टेस्ट की टाइप्स क्या हैं, टेस्ट की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कहाँ तक है और इसका स्कोप क्या है, इन चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो होगी जस्ट यहाँ तक लिमिटेड होगी कि टेस्ट क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं, टेस्ट एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी कि टेस्ट क्या है। टेस्ट को अगर हम डिफाइन करें, इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर, PROCEDURE। It is a standardized procedure to measure क्या मेजर करता है ये? फर्स्ट वन इज सेंसिटिविटी। किसी भी शख्स की मेजर की जाती है, जो पहली चीज टेस्ट के अंदर वो होती है सेंसिटिविटी। दूसरा मेमोरी, जिसको आप मेमोराइजेशन कहते हैं, मेमोरी। थर्ड वन इंटेलिजेंस और फिर फोर्थ वन इज एप्टीट्यूड एंड लास्ट वन इज द पर्सनालिटी। तो इन जनरल अगर आप दोबारा हम टेस्ट को जरा समराइज करें तो टेस्ट क्या है? एक ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर है। ये नहीं कि इसमें वेरिएशन नहीं है, इसकी फाइनाइट स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप्स हैं, कुछ खास रूल्स हैं, स्पेसिफिक रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप टेस्ट को डिज़ाइन करते हैं। मीन स्टैंडर्डाइज्ड है, इसका स्टैंडर्ड डिफाइन है। वो क्या करता है, मेजर क्या करता है टेस्ट आपके बच्चों के अंदर? पहली चीज़ कि बच्चे के अंदर सेंसिटिविटी, इसको मेजर करता है। दूसरी उसकी मेमोराइजेशन को मेजर करता है। एंड थर्ड वन इज द इंटेलिजेंस को मेजर करता है। फिर उसका एप्टीट्यूड, उसका रुझान क्या है, वो जाना किधर चाहता है, उसके इंटरेस्ट क्या है, इनको मेजर करता है। और थर्ड वन लास्ट वन इज द पर्सनालिटी, कि उसकी पर्सनालिटी क्या है। अब चूंकि टेस्ट बड़ा कॉमन सी बात है कि हम अक्सर सारे लोग टेस्ट बनाते हैं, टीचर टेस्ट डिज़ाइन करते हैं, तो टेस्ट के कुछ पार्ट्स हैं। किसी भी, जब हम लेट्स सपोज कि हम एक टाइप के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, तो उसमें हम ज़्यादातर MCQs बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। MCQs की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि फ़र्ज़ किया मैं एक MCQ लेता हूँ, मदर इज़ डैश एकेडमी ऑफ चाइल्ड। मदर, ये कि मदर इज डैश एकेडमी ऑफ चाइल्ड। अब हमने ये देखना है कि इसके हम लेट्स सपोज हमने जो ऑप्शन डिजाइन किए हैं वो ये हैं। पहला है नेचुरल। दूसरा हम लिखते हैं जी सेकंड। तीसरा हम लिखते हैं ऑप्शनल। और फोर्थ वन हम जो है वो MCQ लिखते हैं फर्स्ट। अब इस पे जरा गौर से देखें। इस MCQ के तीन पार्ट्स हैं। ये जो स्टेटमेंट है जिसको हमने कहा मदर इज द एकेडमी ऑफ चाइल्ड, किसी भी MCQ की जो स्टेटमेंट होती है इसको स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकेशन की ज़बान में स्टेम, इसको स्टेम कहते हैं। जो किसी भी MCQ की जो स्टेटमेंट होती है उसको स्टेम कहते हैं। अब यहाँ जो ऑप्शंस जो हमें दिए हुए हैं वो दो तरह के हैं। फर्स्ट वन है जी कि इसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो राइट ऑप्शन है, फर्ज किया, और दूसरा बाकी जो है वो रॉन्ग है। अब ये राइट और रॉन्ग को एजुकेशन की ज़बान में क्या कहते हैं, इसको हमने देखना है। राइट आंसर, इसमें से जो राइट आंसर होगा, जो राइट आंसर होता है, जो राइट ऑप्शन होता है, उसको सोल्यूशन या आंसर कहते हैं। उसको सोल्यूशन या आंसर कहते हैं। उसको सोल्यूशन कहते हैं या आंसर कहते हैं एजुकेशन की ज़बान में। और रॉन्ग को क्या कहते हैं? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इसमें अगर हम देखें मदर इज एकेडमी ऑफ चाइल्ड, तो यहाँ क्या आएगा? फर्स्ट एकेडमी ऑफ चाइल्ड। मोस्ट जो बेहतर ऑप्शन है वो कौन सा है? फर्स्ट एकेडमी ऑफ चाइल्ड। तो फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है, लिहाजा इसको सोल्यूशन या आंसर कहेंगे। बाकी नेचुरल, सेकंड एंड ऑप्शनल, ये जो तीन हमारे पास जो ऑप्शंस बचे हैं, इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे डिस्ट्रैक्टर्स, DISTRACTORS।
TERS, डिस्ट्रैक्टर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि रॉन्ग ऑप्शन जो भी MCQs के अंदर होते हैं उनको क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्टर्स। डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं कि जो आपको ओरिजिनल चीज़ से हिला रहा हो, दूर कर रहा हो, आगे पीछे कर रहा हो, आपके दरमियान कन्फ्यूजन पैदा कर रहा हो, इसको कहते हैं इंग्लिश डिक्शनरी में, वोकैबुलरी में डिस्ट्रैक्टर्स। तो डिस्ट्रैक्टर एजुकेशन की ज़बान में डिस्ट्रैक्टर वो MCQs का पार्ट होते हैं या वो ऑप्शंस होते हैं जो रॉन्ग आंसर्स होते हैं, जो रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं, उनको जो है हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्टर्स। राइट को सॉल्यूशन और स्टेम किसको कहते हैं? जो स्टेटमेंट होती है। तो रिपीट कर लेते हैं, MCQ की जो स्टेटमेंट है उसे स्टेम, जो राइट आंसर है उसे सॉल्यूशन या आंसर, और जो ऐसे ऑप्शन जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनको डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स। अब मैं आगे चलता हूं जी, थोड़ा सा मजीद हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ टेस्ट के अंदर हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें मेजर की जाती हैं। अब हम जा रहे हैं टाइप ऑफ टेस्ट के अंदर। ज़रा गौर से देखें, पहला जो हमारे पास आ जाता है वो है डायग्नोस्टिक टेस्ट। मैं ज़रा गौर से, यहाँ मैंने आपके सामने कुछ बनाए हैं, ये लिखें, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे आप किसी भी बच्चे के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होती है इसके अंदर। बेसिकली इट इज डन फॉर आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। तो डायग्नोस्टिक के अंदर आपने क्या किया? आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। डायग्नोस्टिक के अंदर आपने प्रॉब्लम, तशखीसी है। जिस तरह एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको डायग्नोसिस करता है कि इसके अंदर बीमारी क्या है। तो ये बेसिकली आपके इसके रिलेटेड है कि आप बच्चे के अंदर से वो प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे होते हैं, वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उनकी तशखीस कर रहे होते हैं कि असल में बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो ऐसा टेस्ट जिसका ताल्लुक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के साथ हो, इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसको क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसके बाद आ जाते हैं जी हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब प्रोफिशिएंसी का मतलब है हुनर, महारत, या आप कह सकते हैं कि काबिलियत। अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आप क्या करते हैं? इसमें आप चेक कर रहे होते हैं अचीवमेंट इन स्पेसिफिक फील्ड, कि बच्चे की क्या अचीवमेंट्स हैं इन स्पेसिफिक फील्ड, अचीवमेंट्स इन स्पेसिफिक फील्ड। अब इससे क्या मुराद है कि अचीवमेंट इन स्पेसिफिक फील्ड से क्या मुराद है कि आप इस टेस्ट के जरिए आप ये देख रहे होते हैं कि ये जो मेरे सामने बच्चा है ये खेल में कैसा है, ये बोलचाल में, स्टेज में कैसा है, यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में ये सोशली वर्क करता है कैसा है, सोशली कैसा है, इसका इंटरेक्शन बच्चों के साथ कैसा है। मीन आप इसके अंदर ये चेक कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर ये कैसा है, इसके अंदर कौन कौन सी महारतें हैं, स्किल्स कौन कौन सी इसके अंदर हैं, ये बोलचाल में कैसा है, ये खेल कूद में कैसा है। तो इट्स मीन के प्रोफिशिएंसी टेस्ट जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आपका जो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, जो मरकज़ होता है जिसको आप चेक कर रहे होते हैं, वो क्या होता है कि स्पेसिफिक फील्ड आप चेक कर रहे होते हैं कि इस फील्ड के अंदर ये बच्चा कैसा है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी हम सेंसरी टेस्ट। सेंसरी का मतलब है हिस के मुतालिक जो टेस्ट होते हैं। इट इज़ यूज फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ कलर, साउंड एंड विजुअल एक्टिविटीज। ये क्या है? इट इज यूज्ड फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ कलर, विजुअल, साउंड्स करते हैं पहले, साउंड्स एंड विजुअल एक्टिविटीज, एक्टिविटीज। ये क्या है कि आप बच्चे की हिस्से चेक कर रहे होते हैं कि इसके हिस्से प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं, यानी ये सुनने में कैसा है, ये कलर्स में जो मुख्तलिफ कलर हैं उनको डिस्टिंग्विश कर पाता है या उनके फ़र्क उसको महसूस हो रहे हैं या नहीं, यानी ये देखने की इसकी सलाहियत कैसी है। फिर विजुअल एक्टिविटीज़, विजुअल जिन चीज़ों को, यानी कि ज़हनी तौर पे कितना तेज़ है, कितना पुख्ता है, कितनी आसानी से चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर लेता है, चीज़ों को रिलेट कर लेता है, फिर उनसे रिलेशंस निकालता है, फिर उनको एक्सटेंड करने की उसके अंदर सलाहियत है या नहीं है। तो बेसिकली सेंसरी एबिलिटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो बच्चे की जो हिस्से हैं उनको टेस्ट करने के लिए कि वो किस प्रॉपर वर्क कर रही हैं, किस दर्जे तक वर्क कर रही हैं, वो एवरेज हैं, उसमें बेहतर है, स्लो है, यानी आप ये कह सकते हैं कि उसकी हिस्से प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या कहाँ तक कर रही हैं, अगर कर रही हैं उनकी प्रोपोर्शन क्या है, ये डिफाइन करने के लिए आप क्या निकालते हैं? सेंसरी टेस्ट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्कोलेस्टिक।
ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर आप किसी भी बच्चे का नॉलेज चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? इसके पास प्रीवियस नॉलेज मौजूद कितना है, और दूसरी बात इसके पास वोकेशनल गाइडेंस कितनी है। दो चीजें इसके अंदर चेक की जाती हैं, नॉलेज कितना है, वोकेशनल गाइडेंस कितनी है। तो इट्स मीन कि आपने ये दो चीजें इसके अंदर जो है वो चेक करनी है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास, अगर आप इधर जाएं तो ये हमने लिखा हुआ है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली किसी भी बच्चे का, मैं इसको यहां पे मेंशन करता हूं, किसी भी बच्चे का पोटेंशियल किसी भी बच्चे का पोटेंशियल गेस करने के लिए, एसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पोटेंशियल चेक करने से मुराद ये है कि आप उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। फ्यूचर प्रिडिक्शन, बच्चे का रुझान किधर है, इसके अंदर कुदरती तौर पे जो रुझान है वो कहां किधर का मौजूद है, इंटरेस्ट क्या है, पोटेंशियल कितना है, ये कहां तक जा सकता है, बच्चा कितना वर्क कर सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है इस फील्ड के अंदर। यानी आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे थे कि बच्चा किस सब्जेक्ट में आगे जा सकता है, किस फील्ड के अंदर इसके इंटरेस्ट मौजूद है और ये काम कर सकता है, इसके अंदर स्किल्स मौजूद हैं। तो एप्टीट्यूड बेसिकली आपके पोटेंशियल को फाइंड करता है, उसको ग्रूम करने की कोशिश भी करता है, उसको उस पोटेंशियल को फाइंड आउट करता है, और फाइंड आउट करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वो आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन देता है कि आप मुस्तकबिल में उस टेस्ट के जरिए आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में ये बच्चा इस फील्ड में कहां तक जा सकता है। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है जी एप्टीट्यूड टेस्ट। और दूसरी बात एप्टीट्यूड में जो एक और चीज आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि ये जिस्मानी या ज़हनी काम करने की कुदरती सलाहियत को निकाल बाहर लाता है कि इस बच्चे के अंदर ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे जो कुदरती तौर पे नेचुरल, ये वर्ड याद रखना है, एप्टीट्यूड का डायरेक्ट अलग नेचर के साथ है कि कुदरती तौर पे जो इसके अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है वो पोटेंशियल क्या है उसको एसेस करने के लिए, उसको निकालने के लिए जो है फाइंड आउट करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये ज़हन में रखने के जिस्मानी या ज़हनी कोई भी अपना काम करने की ऐसी सलाहियत जो कुदरती तौर पे उस बच्चे के अंदर मौजूद होती है उसको गेस करने के लिए जो है एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो निकाला जाता है। फिर आ जाए आप अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट से मुराद ये है कि हाउ मच स्टूडेंट्स लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शंस, हाउ मच स्टूडेंट्स लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शन, बच्चों ने कितना कुछ सीखा, यानी तकमीली असेसमेंट है। यानी आपने कोई चीज़ बच्चों को सिखाई, सिखाने के बाद आप कोई चीज़ पूछ रहे हैं बच्चों से तो उसको कहेंगे अचीवमेंट टेस्ट। उसको क्या कहते हैं? अचीवमेंट। बेसिकली दो तरह के मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं अचीवमेंट टेस्ट में। जब आप लेक्चर दे रहे हैं और उसके दौरान अगर कुछ क्वेश्चन रेज कर रहे हैं आप, तो ड्यूरिंग द लेसन अगर आप कर रहे हैं तो उसको फॉर्मेटिव एनालिसिस भी कहते हैं, और अगर आप एंड पे कर रहे हैं तो उसको सुमेटिव एनालिसिस कहते हैं। तो ये दोनों तरीके आ जाते हैं कि आप कुछ गेस कर रहे होते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो कैसा जा रहा है, या उसी दौरान आप कोई चीज क्वेश्चन बोल लेते हैं बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए या बोर्ड पे बुला लेते हैं, तो ये आपका फॉर्मेटिव एनालिसिस हो जाएगा। और लेसन के एंड होने पर आपको इनको असाइनमेंट देते हैं या वर्क देते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं या कोई काम लेते हैं उनसे, तो उसको हम कहेंगे सुमेटिव एनालिसिस। अब अगली जो चीज है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो एक और टेस्ट जो है हम अक्सर जो हमारे यहाँ वो यूज होता है, प्रोग्नोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट प्रोग्नोसिस टेस्ट क्या है? प्रोग्नोसिस से मुराद है पेशगोई करना, किसी चीज के बारे में पेशन गोई करना, फोरकास्ट करना स्टूडेंट को। फोरकास्ट से क्या मुराद है? मीन में ये कहता हूं कि इसको आप लिख लें कि फोरकास्ट, पेश गोई करना, कोई कि आप कोई टेस्ट ले रहे हैं, ऐसा टेस्ट ले रहे हैं जिससे आप ये कहते हैं कि ये बच्चा यहां बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसके अंदर ये स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ये बहुत ज़बरदस्त, आपको उसके बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में कोई पेश गोई करना शुरू हो जाए, तो इसको कहते हैं जनाब के क्या कहते हैं? प्रोग्नोसिस टेस्ट। और याद रखें एक अक्सर क्वेश्चन पेडागोजी का ये इंपॉर्टेंट आता रहता है, IQ कंसेप्ट कब दिया गया? IQ कंसेप्ट है प्रोग्नोसिस टेस्ट में, IQ भी हम इस तरह यूज करते रहते हैं। IQ कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले 1911 के अंदर दिया गया। 1911 के अंदर जो है IQ ये जो टेस्ट होता है, IQ टेस्ट जो हम लेते हैं, ये दिया गया। और दूसरी बात हमने ये भी याद रखनी है कि जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं तो ग्रुप टेस्ट होता है बेसिकली वो, और वो ग्रुप टेस्ट पहली बार जो है वो ग्रुप टेस्ट पहली बार जो जिस स्टेट ने लिया था वो थी USA। उसने इंट्रोड्यूस करवाया।
बहुत सारे लोगों को आप इकट्ठा करते हैं, फिर उनमें से टेस्ट लेते हैं, उनमें से आप फिर कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि कौन से बच्चे ने ज़्यादा बेहतर जो है वो अहदाफ हासिल किए हैं, जो हमने क्राइटेरिया रेफरेंस बेस्ड क्राइटेरिया जो था हमने उसको देखते हुए। तो ये था जी प्रोग्नोसिस टेस्ट, जो फोरकास्ट करता है आपके बच्चे के अंदर कि बच्चे के बारे में पेश कोई करता है कि यहाँ तक जा सकता है, ये बच्चा बड़ा होकर ये बन जाएगा, ये डॉक्टर बन जाएगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये मुख्तलिफ फील्ड के अंदर जाएगा, ये लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, ये लीडर बनेगा, ये पॉलिटिकल लीडर बनेगा, वगैरह वगैरह। तो इसके हवाले से ये जो है वो चीज़ें। फिर उसके बाद आखिरी जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि बेसिकली दो हम तरह के अब टेस्ट जो हम स्कूलों में ज़्यादातर लेते हैं, स्कूल्स में प्रिपरेशन फेज़ में जब बच्चों को हम गुजारते हैं, तो वो होते हैं, वो भी इनकी टाइप्स हैं, वो है सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का कौन सा टेस्ट होता है? ऐसा टेस्ट जिसमें मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ कंटेंट मेजर किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट कौन सा होता है? इन विच वी जज द स्पेसिफिक नॉलेज। एक तरफ मैक्सिमम कंटेंट जो है उसको मेजर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है आप स्पेसिफिक नॉलेज को जो है वो मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो हैं हम ये देखेंगे कि टेस्ट का स्कोप क्या है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आखिरी बात मैं इसमें आपको बताता चलूँ कि टेस्ट का स्कोप वेरी मच लीस्ट है। किसी भी एक टेस्ट की बुनियाद पे आप बच्चे के बारे में ये असेस नहीं कर सकते कि बच्चा किस पोजीशन में है, बच्चा क्या कारकर्दगी मुस्तकबिल में दिखाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये लीस्ट इन स्कोप है, ये पहला स्टेप है, पहला फेज है बच्चे को असेस करने का। उसके बाद आ जाता है मेजरमेंट, और उसके बाद फिर रिपीटेड मेजरमेंट जब आप लेते हैं तो उससे आप जो नतीजा निकाल रहे, आपके पास जो चीज़ आ रही है वो है असेसमेंट। और फिर उस असेसमेंट के बाद आप इवैल्यूएशन पे जाके किसी बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में फोरकास्ट करते हैं, किसी बच्चे के बेहतर या एवरेज या स्लो लर्नर होने के बारे में डिसाइड करते हैं। तो इट्स मीन कि ये पहला फेज है और ये बुनियादी है, फंडामेंटल है। इससे हम ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि बच्चा कितना लायक है, कितना नालायक है, एवरेज है, स्लो लर्नर है, ब्रिलियंट है। इससे ये नतीजा नहीं निकल सकता। बल्कि ये टेस्ट आप लेते हैं, टेस्ट लेने के बाद बहुत सारे टेस्ट जब आप जमा करते हैं, फिर उनकी एवरेज लेते हैं, इसको कहते हैं मेजरमेंट लेने के बाद उससे आप फिर असेसमेंट करते हैं। फिर आप सारे डिसिप्लिन के लोग बैठते हैं, उसको असेस करते हैं चीज़ों को, फिर फैसला साजी पे पहुंचते हैं, हाउ गुड इट इज़, हाउ बैड इट इज़, जिसको इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इवैल्यूएशन लास्ट फेज है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि स्कोप ऑफ टेस्ट क्या है, और ये इवैल्यूएशन तक जो प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे हम एक बच्चे को जो असेस करते हैं, असेसमेंट के तरीक़ेकार कौन कौन से हैं, ये इनके ऊपर भी हम जाएंगे। और दूसरी चीज़, एक और टेस्ट की दो टाइप्स हैं, क्राइटेरियन बेस्ड और नॉन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन बेस्ड वो टेस्ट होता है जिसके अंदर स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दिए जाते हैं कि इस चैप्टर में, जो हम अक्सर स्कूलों में लेते हैं कि फ़लाँ जी पहले 3 चैप्टरों में से इतना पोर्शन आता है, अगले 3 में से इतना आता है, अगले 3 में से इतना आता है। आपके बच्चे के सामने वेरी क्लियरली चीज़ें मौजूद होती हैं कि भाई मेरे सामने तो जो है वो ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, अगर ये छोड़ भी दूँ तो पेपर मेरा पूरा हो सकता है, अप टू सो ऑन। तो आप जब क्राइटेरिया डिफाइन कर लेते हैं ना किसी बच्चे के लिए, और वो टेस्ट आप फिर डिज़ाइन करते हैं, तो उसको कहते हैं क्राइटेरियन बेस्ड टेस्ट। और फिर नॉन रेफरेंस टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर आते हैं। नॉन्स का मतलब होता है मिसाल देना, किसी चीज के लिए मिसाल बनाना। तो अब इसको जरा गौर से देखें, ये क्या है? ये परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अनदर इंडिविजुअल। एक बच्चे की परफॉर्मेंस को आप दूसरे के साथ जब आप कंपेयर करते हैं ना, तो इसको कहते हैं आप नॉन रेफरेंस टेस्ट। इसी तरह से आप क्लास के अंदर स्लो लर्नर होते हैं, एवरेज भी होते हैं, ब्रिलियंट भी होते हैं। आप एवरेज को जब ब्रिलियंट से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो आप बच्चे के सामने एक आइडियल रख रहे होते हैं, एक मिसाल रख रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको कहते हैं नॉन रेफरेंस टेस्ट। तो ये थी जो हमारा आज का टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट था, पेडागोजी और बिलखुसूस NTS, PSC, FPSC और मुख्तलिफ एग्जाम्स के अंदर इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज़ के अंदर ये पूछे जाते हैं चीज़ें। इसके अलावा कहीं आप पढ़ाने के लिए जाते हैं, डेमो देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपसे पैनल ही क्वेश्चन ज़रूर रेज करता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की ज़रूर समझ आएगी। अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।